बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा छठी का पाठ 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक पढ़ेंगे। पुस्तक है हमारा अतीत भाग 1। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सही या गलत बताओ। अल्लूर में बाजरा मिला है। सही। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। गलत। चिरांद कश्मीर का एक पूरा स्थल है। गलत। जो दाओजली हेस्टिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। सही। दूसरा प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। उत्तर है बच्चों, निम्नलिखित कारणों से रहते थे। नंबर 1, भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए, बीजों को बोने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए, फसल की जानवरों तथा पक्षियों से देखभाल करने के लिए, फसल को काटने तथा निकालने के लिए एक स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। दूसरा प्रश्न है, पृष्ठ 25 की तालिका को देखो। नेइनुसो अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किस स्थान पर जाना चाहिए। नेइनुओ अगर चावल खाना चाहती है तो उसे उत्तर प्रदेश में स्थित महागड्डा नामक स्थान पर जाना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। उत्तर देखिए, पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे पहले के सत्रों में जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं उसमें हिरण तथा सूअर प्रमुख हैं, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मनुष्य शिकार पर निर्भर था। इसके उत्तर के सत्रों में भेड़ तथा बकरी की हड्डियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि बाद में वह पशुपालक बन गया। अगला प्रश्न है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संहारक के जीवन से कितना भिन्न था। 3 अंतर बताओ। उत्तर है, इनके जीवन में निम्नलिखित अंतर थे। नंबर 1, कृषकों पशुपालकों का जीवन स्थायी था, जबकि खाद्य संहारक लोग भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। नंबर 2, कृषकों पशुपालकों का भोजन कृषि उत्पादकों एवं पालतू पशुओं पर आश्रित था, जबकि शिकारी खाद्य का भोजन जंगली जानवरों तथा वन्य उत्पादों पर निर्भर था। नंबर 3, कृषक व पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संहारक गुफाओं में रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठ 25 की तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि इसका उपयोग किस रूप में किया जाता था। उत्तर देखिए बच्चों, पशुओं के नाम उपयोग: भेड़ मांस तथा ऊन के लिए, बकरी मांस तथा दूध के लिए, बैल कृषि कार्यों तथा परिवहन के लिए, सूअर मांस के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर को ढकने के लिए किसका प्रयोग होता था। कपास। बुर्ज होम के लोग अपना घर कहाँ बनाते थे। उत्तर देखिए बच्चों, जमीन के नीचे। चमड़ा कहाँ से प्राप्त होता है। पशुओं की खाल से। अगला प्रश्न है, ओखली और मूसल का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था। अनाज पीसने के लिए।
कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन सी थी? गेहूँ और जौ। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? आधुनिक कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले आदिमानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को। अहिंसक जानवर किसे कहते हैं? जिसके दांत व सींग छोटे होते हैं। जनजाति समूह के मनोरंजन के साधन कौन से थे? नाचना और गाना। धान की खेती में किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है? पानी की। मानकों का प्रयोग किस लिए होता था? मनकों का प्रयोग माला बनाने के लिए। पौधों की सुरक्षा का काम कौन करता था? बच्चे। अगला प्रश्न है, सही मिलान करो। पालतू पशु, छोटे दांत व सींग। सीपियाँ, भूमध्य सागर। आदिमानव के घर, आयताकार। 2 या 3 पीढ़ियों वाला जन समुदाय, जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान भरो। मेहरगढ़ इस समय खालिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। आदिमानव ने सबसे पहले खालिस्तान घर बनाया, गड्ढानुमा। सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु खालिस्तान था, कुत्ता। हाथी खालिस्तान में जीवित नहीं रह सकते हैं, शुष्क भूमि में। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।